ईशान अपनी आंखों से निकी और अक्षय को एक साथ देख लेता है। अब ईशान तो निकी की इस हरकत की वजह से इसको डिवोर्स देने वाला है, लेकिन निकी रोते रोते इससे माफी मांगना शुरू कर देती है। दिल को रफू कर ले की अगली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि निकी अक्षय की बातों में आकर इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती है। अक्षय के पीछे बाइक में बैठ के ये बहुत दूर तक निकल जाते हैं, शहर से बिल्कुल दूर। रोमांस करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और निकी अक्षय को बोलती है कि ईशान की फिक्र नहीं करो, वो सिंगापुर में है और उसने 4 दिन के बाद आना है। तो इसलिए अक्षय और निकी दोनों को ही फिक्र नहीं होती है कि इनको कोई पकड़ सकता है। ये बस अपने प्यार को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त रीमा की कॉल आती है अक्षय को और वो अक्षय को बताती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, सिंगापुर से भैया आ चुके हैं और अब वो तुम्हारी जिम के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्दी कर देंगे। लेकिन अक्षय के ये सुनते ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि निकी इसके साथ है और निकी ने कहा था कि 4 दिन के बाद ईशान ने वापस आना है सिंगापुर से, लेकिन वो तो ऑलरेडी आ चुका है और ये दोनों अभी भी लॉन्ग ड्राइव पे हैं। अब अक्षय जैसे ही ये बात निकी को बताता है, निकी के होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने तो 4 दिन के बाद आना था, इस तरह अचानक वो कैसे आ गए। अब अक्षय और निकी बिल्कुल ही टेंशन में आ जाते हैं और ये लोग जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब अक्षय बाइक तेज चला के जा ही रहा होता है कि ओवर स्पीड की वजह से इसे पुलिस पकड़ लेती है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, जहां पर अक्षय जो होता है वो पुलिस वाले को कहता है कि कुछ ले दे के हमें जल्दी जाने दो। अब पुलिस वाला बहुत ही ईमानदार होता है और वो अपने कांस्टेबल को कहता है कि इन दोनों को ही जेल के अंदर डालो, इन दोनों ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। और यहाँ पर पुलिस वाले निकी और अक्षय दोनों को ही लॉकअप में डाल देते हैं। अब ईशान जल्दी सिंगापुर से इसलिए वापस आया है क्योंकि वो निकी को मनाना चाहता है, उसको सरप्राइज करना चाहता है। वो उसके लिए फूल भी लेकर आया है और सबसे पहले वो अपने घर नहीं जाता है बल्कि निकी के घर आता है इसको मनाने के लिए। अब ईशान के घर वाले तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन जब ये निकी का पूछता है तो ये लोग कहते हैं कि निकी तो किसी दोस्त के साथ बाहर गई है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाना है। निकी और अक्षय जेल में होते हैं और पुलिस वाले जो होते हैं वो निकी से उसके हस्बैंड का, उसके भाई या फिर फादर का नंबर मांगते हैं, जहां पर निकी के पास और किसी का नंबर नहीं होता। वो अपने हस्बैंड का नंबर दे बैठती है, मतलब कि ईशान का। और पुलिस वाले ईशान को कॉल करते हैं कि आपकी बीवी हमारे पास जेल में है। अब ईशान बहुत ही ज्यादा टेंशन में निकी को जेल से छुड़ाने के लिए वहां पहुंचता है और देखता क्या है कि अक्षय भी इसके साथ मौजूद है। इसके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं जब ये पुलिस वालों से पूछता है कि इन दोनों ने क्या किया है, तो वो बताते हैं कि ये दोनों कपल हैं, ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे थे, काफी रोमांस चल रहा था इनका बाइक पे ही। अब पुलिस वाले की ये बातें सुन के ईशान तो पानी पानी ही हो जाता है। अब खैर ईशान अक्षय को तो फिलहाल कुछ नहीं कहता, लेकिन निकी से ये बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और निकी जो होती है वो घर आके इससे माफी मांगना शुरू कर देती है। और निकी ईशान को बोलती है कि आप मुझ पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, मुझे प्यार नहीं करते थे एक हस्बैंड की तरह, इसलिए मैं ये गलत कदम उठा बैठी हूँ। तो अब यहाँ पर कहानी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। देखना यह है कि ईशान अब यहाँ पर निकी के साथ क्या करता है, क्या ये इसको डिवोर्स दे देगा या फिर ये निकी की बातों में आके उसका रोना देख के उसको माफ कर देगा।